नाम ही वो धन है वैष्णव का, जिसके माध्यम से यह जीव उस परमात्मा तक पहुंच सकता है। देखो, आप लोग बताना, हम स्कूल में बैठे हैं, एक लड़के ने पेपर दिया, हैंड राइटिंग उसकी इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी कि कंप्यूटर भी फेल था। पेपर में जो प्रश्न आए, दुनिया का बड़ा से बड़ा परीक्षक भी एक बिंदी की गलती नहीं ढूंढ सकता था। जो भी पेपर में आया उसने पूरा लिखा, हैंड राइटिंग 1 नंबर की। पर जब उस लड़के का रिजल्ट खुला तो वो फेल हो गया। एक बिंदी की कमी नहीं, हैंड राइटिंग कंप्यूटर को फेल करे। पर जब रिजल्ट आया तो वो पेपर में फेल हो गया। कारण उसने सब लिखा, पर पेपर में रोल नंबर लिखना भूल गया था। अब कितनी अच्छी लिखाई हो, कितना तुम जानते हो, पर अगर रोल नंबर नहीं लिखोगे तो फेल हो जाओगे। ऐसे ही जब तक उसको याद नहीं करोगे, उसका नाम नहीं लोगे, तब तक इस जीवन के पेपर में पास होने वाले नहीं हो। इसलिए खूब नाम जप करो, जितना अधिक से अधिक हो जाए उतना भगवान का नाम लो। आज की चर्चा यहां से प्रारंभ है। पानी के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। पानी के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। पृथ्वी के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। आसमान के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। और आज के आदमी के लगा भी सब कछु है, बस एक चीज नहीं है। आज के आदमी के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। अब विचार करना, पानी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। क्या? पानी के पास छुआछूत नहीं है। क्या है? अमीर की भी प्यास बुझाता है और गरीब की भी प्यास बुझाता है, पापी की भी प्यास बुझाता है और पुण्यात्मा की भी प्यास बुझाता है, रोगी की भी प्यास बुझाता है और निरोगी की भी प्यास बुझाता है। तो यह गुण पानी से जीवन में उतारना कि कभी छुआछूत मत करना किसी से, कभी किसी से भी छुआछूत मत करना। क्योंकि कोई भी जाति नीच नहीं होती, कोई भी जाति नीच नहीं होती, पर हर जात में 2-4 नीच जरूर रहते। ऐसी कौन जात ने कहा ये में 2-4 नीच नहीं हुए, और वो 2-4 नीच पूरी समाज को बदनाम करें। तो कोई भी जाति छोटी नहीं होती, कोई भी जाति नीच नहीं होती। व्यक्ति को छूने से मत डरना, नफरत करना तो उसके कर्मों से करना। व्यक्ति से नफरत मत करना, व्यक्ति के कर्म से नफरत करो। और अगर छीने ही होए, छूबे में डराने होए, तो हम बता रहे इन चीजों को छूबे में डरत जो। सबसे पहले बिजली के नंगे तार को छूबे में डरत जो। अगर परहेज करने हैं छीबे से तो बिजली के नंगे तार को परहेज करो, बिच्छू के डंक से परहेज करो। बिच्छू के डंक को ने छींक जो, सांप के मुंह को छूबे में डराओ, वो सांप जैसे मुंह बारे आदमों से भी डराओ।
तो पानी के पास सब कुछ है, बस एक चीज नैया का छुआछूत। पृथ्वी के पास सब कुछ है, एक चीज नैया, क्या नहीं है? पृथ्वी में अहंकार नैया। अरबों खरबों कुंटल सोनो ये जमीन में दबो है, पर पृथ्वी ने कबो घमंड नहीं करो। अरे ते कहूं 3 तोला की चेन बन पाई, वो आदमी कॉलर के ऊपर डाल के फिरत है कि पूरा बलदेवगढ़ देख लेवे के 3 तोला की चेन है। बोलो है ऐसा क्या? नहीं। घमंड कभी किसी चीज का मत करना। अच्छों के घमंड चले गए। यही किले में कुंटलों तेल लगत हुए चिराग जलावे में, और आज वही किले में चमगोदरें लटकी हुई हैं जो आज समय। इस अहंकार तो कोनो चीज को जिंदगी में करियो ही ने। इतने बलवान को नहीं आ रहे, इतने तो समय बलवान है। अपन कहते हैं उनके संगे 500 आदमी परमानेंट, उनके संगे 5000 आदमी परमानेंट, इतने कोऊ के संगे कोऊ नहीं है। तो जब भीड़ काय की आए, जब भीड़ आए समय की, अब ये समय अच्छो चल रहा है तो हजारों आदमी आगे पीछे फिर रहे, और जो अंदर समय करवटा ले थे तो घर के नहीं चीनत जो ध्यान राखियो, जो सबरो खेल समय को है। और जब समय को चक्कर आहे फिर को हाथ नहीं लगे। जिस दिन समय का चक्कर आ गया उस दिन कोई हाथ नहीं लगाएगा। जब द्रौपदी की साड़ी खिंची, भीम ने दुष्टर से कही कि भैया लग रहा है कि द्रौपदी को चक्कर आ रहा है, वो को हाथ पकड़ ले। युधिष्ठिर बोले अर्जुन भीम, अगर बुखार का चक्कर होता तो हम उठ के हाथ पकड़ लेते, और आदमी हाथ पकड़ भी ले तो बुखार में, अगर उठ तो नहीं बन रहा हो तो हाथ पकड़ के गाड़ी में बैठा ले, डॉक्टर के उतार दे। अर्जुन ने कहा फिर? युधिष्ठिर बोले अर्जुन अगर बुखार का चक्कर होता तो कोई भी हाथ पकड़ लेता, ये समय का चक्कर है, और जब समय का चक्कर आता है तो फिर कोई हाथ नहीं पकड़ता है। इसलिए कभी किसी चीज का घमंड मत करना। वो ऊपर वाला देता है तो ले भी सकता है। जब वो दे के जाना थे तो लेवे की भी वो में कला है। कब राजा को रंग और फकीर को लकीर बदल के कब बादशाह कर दे उसका कोई ठिकाना नहीं है। तो किसी चीज का प्यारे कभी घमंड मत करना। तुम बाहर की वस्तुओं को घमंड कर रहे, भैया को, परिवार को, समाज को, पैसा को। असल बात क्या है कि जो तुम्हारे भीतर सांस चल रही है जा तुम्हारी नहीं है। का भरोसा जोन सांस बाहर आई वह भीतर जे है के ने जे है कोई ठिकाना नहीं उसका। तुम घर की नारी को घमंड कर रहे हो कहूं तो आखिरी में हाथ की नारी तक संग छोड़ दे। छोड़ दे कि नहीं छोड़ दे? कौन आके कहे भैया अब तो नीचे पार दे, बोले काय, बोले नारी नहीं मिल रही। कहते कि नहीं कहते कि नीचे पार दे अब नारी नहीं मिल रही। अब तुम घर की नारी को घमंड कर रहे, हाथ की नारी संग छोड़ दे। तो पानी के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है, छुआछूत। पृथ्वी के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है, घमंड। आसमान के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है, का कहूं पिलर नहीं लगो बादर में, लगो है एक आध खम्मा लगो क्या कि ये पे सदो हो। ये 10-15 टापे साधवे के लाने 100 पाइप लगे हुए।
और उन्हें पूरी दुनिया में चांदनी खींच दी, पर कहूं ये खम्मा नहीं लगाओ कि यहीं पे सज जाए। जैसे ये आसमान उसके सहारे चल रहा है, ऐसे जीवन भी उसी परमात्मा के सहारे चलाना, उस ऊपर वाले के सहारे चलाना, क्योंकि संसार के सहारे समय आने पर छूट जाते हैं, पर भगवान का सहारा ना यहां छूटेगा, ना मरने के बाद छूटेगा, ना जन्म जन्मांतर तक छूटेगा। इसलिए भरोसा करना तो सिर्फ भगवान का भरोसा करना, इस दुनिया में किसी का भरोसा नहीं करना। जमाने पे भरोसा करने वालों, भरोसे का जमाना जा रहा है। जमाने पे भरोसा करने वालों, भरोसे का जमाना जा रहा है। कुछ तो है तेरी सूरत में बांके बिहारी, जो तुझे बरसों से देखा जा रहा है, कुछ तो है उसमें। पानी के पास सब कुछ है, छुआछूत नहीं है। पृथ्वी के पास सब कुछ है, घमंड नहीं है। आसमान के पास सब कुछ है, पर पिलर नहीं है। और आज के आदमी के लिए सब कछु है, अकेली शांति नहीं है। के है बताओ, है आज के आदमी को शांति? मरो जा रहा हो वो को तो ऐसा लग रहा है कि पूरा बलदेवगढ़ मर जा तो, और अकेले हम बचते तो जब पूरे गांव की जायदाद हमारी हो जाती। हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। अच्छा, पूरी जिंदगी पैसा कमाओ, कितने के लाने? पूरी जिंदगी धन 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 धन, और आखिरी में मोनी मोड़ा लिखवा दे पिताजी को निधन, सो होगा धन। बता, छेद को नहीं लिखवा रहे। पूरी जिंदगी धन धन के चक्कर में आखिरी में निधन होगा। अच्छा, हर आदमी भटक रहा हो शांति को, हर आदमी। संत अलग हो सकते हैं सबके, पंथ अलग हो सकते हैं सबके, ग्रंथ अलग हो सकते हैं, पर सबको उद्देश्य एक ही है। कोई रामायण पढ़ रहा हो, कोई कुरान पढ़ रहा हो, कोनो बाइबल पढ़ रहा हो, कोनो जिनबानी पढ़ रहा हो, कोनो गुरु ग्रंथ साहब पढ़ रहा हो, पर सबको उद्देश्य का है शांति मिल जाए। ग्रंथ, पंथ, संत सबके अलग, पर उद्देश्य सबको एक। जैसे तीन व्यापारी, एक कबाड़े को, एक किराने को और एक कपड़ा को, पर सबको उद्देश्य का है पैसा, है कि नहीं है? अपन तीन जगह इलाज करवा रहे, होम्योपैथिक, एलोपैथिक और आयुर्वेदिक, पर सबको उद्देश्य का है स्वस्थ हो जाए, है कि नहीं है? घड़ी में तीन कांटे होते हैं, पर तीन ही को उद्देश्य का है समय बताओ। ऐसा नहीं है कि एक कांटो दिन बतात हो, एक रात बतात हो, एक दोपहर बतात हो, तीनों कांटे समय बता रहे हैं। ऐसे आज का हर व्यक्ति सिर्फ शांति की तलाश में भटक रहा है। अच्छा, शांति चाहे ने को नहीं है, ढूंढ सब रहे, पर चाहे ने को नहीं है। अब जैसे कोनो हमारे पास आवे मंच पे के गुरुजी बहुत अशांत हैं, अब तो ऐसी कृपा करो कि शांति मिल जाए, और हम कह दे मंच से कि जाओ कल शांत हो जाओ, तो फिर जैसे हम कह दे कि जाओ तो कल शांत हो जाओ, तुरंत क्या होगा? तुम्हारे बाप को खा रहे आए, तुम शांति ढूंढवे हो, पर शांति तुम्हें चाहे नहीं है, क्योंकि शांति कहां है? कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही। शांति तुम्हारे भीतर है। ने शांति
कहूं नहीं है तुम्हारे भीतर के अलावा। अगर तुम्हारे मन में शांति नहीं है तो तुम कोनों तीर्थ में चले जा, कोनों कथा में बैठ जा, तुम्हें शांति मिल ही नहीं सका। मन की शांति को ढूंढना है तुम्हें, और वो कैसे मिलेगी? जब तुम अंदर की यात्रा करोगे। अंदर की यात्रा क्या है? बोले खुद को ढूंढना। भगवान को जानने की कोशिश न करो, न तुम जान पे हो कलो, न अपन में इतनी बुद्धि आए कि अपन भगवान को जान जाए। देखो वेद नहीं जान पाए, नेति नेति कह के जो थक गए। भगवान शंकर कब से समाधि लगाए बैठे, वे भी नहीं जान पाए कि वो ब्रह्म है का। जानने हैं तो खुद को जानो कि हमको आए, और मानने हैं तो भगवान को मानो। तलाश खुद की करो, खुद को ढूंढो कि तुम वास्तव में कहाँ हो। और जब तुम्हें जो पता लग जाए कि हम कुआए, तो फिर दूसरा प्रश्न है कि हम काय खुआए थे। पहले तो अपने आप को ढूंढो कि तुम हो कौन, और जब अगर ये पता लग जाए कि मैं कौन हूं, तो दूसरा प्रश्न उठेगा, मैं यहां क्यों आया हूं। अपना उद्देश्य का है जीवन को बाल बच्चे पैदा करवो, तो तुमसे ज्यादा तो सुगरियों ने बाल बच्चे पैदा करे। 10-10, 12-12 गिठलाई एक बेर में जन जाए, अपन तो वो ही न कर पाए। अगर पैसा कमाना ही मनुष्य तन का उद्देश्य है, तो तुमसे ज्यादा सोनो तो सांप धरे बैठे हैं, अपनों में भी फेल हो गए। अगर मकान बनाना ही मनुष्य जन्म का उद्देश्य है, तो दुनिया के सबसे बड़े मकान में छिपकुली रहते। दुनिया का सबसे बड़ा मकान होता है राष्ट्रपति भवन, तो फोटो के पीछे छिपकुली तो रहता ही हुई है। तो अपन से ज्यादा सुखी अपन से आगे निकल गई। तुमने 10-20, हम के 2-5 हजार वर्ग फुट में मकान बना हुई है, वो भी ना कर पाए। मनुष्य तन मिला क्यों है, ये विचार करना है। ये मनुष्य तन मिला है भगवत प्राप्ति के लाने। इसी मनुष्य तन से ईश्वर की प्राप्ति हो जाए तो ठीक है ना। वो तो जानवरों जैसी जिंदगी अपनी हो गई, नहीं हो गई। भजन कर डालो प्यारे, क्योंकि भजन से बड़ा उद्देश्य इस मनुष्य जीवन का दूसरा नहीं है। नाम जप करो, खूब नाम लेंगे भगवान को। दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण। नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। दो बातें खबर करे रहो, एक तो हमें मरने हैं और दूसरी भगवान है। समझ लियो कि मनुष्य जन्म सफल होगा। मनुष्य जन्म हमारा सफल हो गया। कल शिव महापुराण के महत्तम को आप लोग सुन रहे थे। शिव महापुराण का महत्व सुन रहे थे कल आप। चंचुला और बिंदुक की कथा और देवराज नाम के ब्राह्मण की कथा। शिव महापुराण के कुछ नियम भी आपने सुने। सूत जी महाराज शौनक ऋषियों से कह रहे हैं कि नारद के जीवन में एक बार विपत्ति आई। शौनक ऋषि बोले कि जा बताओ नारद के जीवन में विपत्ति। नारद के ने परिवार ने, नारद के घर द्वार ने, नारद के रिश्तेदार
ने नारद को कारोबार। फिर विपत्ति कहां से आ गई? क्योंकि जीवन में संकट आने के 4 रास्ते हैं। आदमी को 4 जगह से दुख मिलत है। पहलो परिवार से, दूसरो रिश्तेदार से। भाई अपन बिल्कुल अच्छे हैं, आपको रिश्तेदार खराब मिल गए, अब बे आतरे से लड़े हैं भिड़े हैं, अपन आतरे से जेल में बैठाने लाए बिड़ी उन खुदे अभी नहीं जा रहे सो रिश्तेदार नाराज। तो संकट आता है परिवार से, रिश्तेदार से, कारोबार से। ये 3 संकट तो आदमी से लेते थे, पर सबसे बड़ा संकट कहां आता है? जहां आदमी टूट जाता है, वो संकट नहीं सह पाया आदमी। पहला संपत्ति से, दूसरा संबंधी से, तीसरा संसाधन से, और चौथा जो कष्ट है वो है संतान से। और औलाद का कष्ट जब आता है तो फौलाद से फौलाद व्यक्ति भी टूट जाता है। संतान जब तकलीफ देते हैं तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। इसीलिए मैं बार बार कथाओं में कहता हूं कि ज्यादा संपत्ति के पीछे न पड़ो। संतान को सही गली भर धरा दे, संपत्ति तो अपने आप आ जाए। अन्ना तुमने कितना कमाला होए, उसको कहूं आदत पर कई पत्तों की, और कहूं ये कई पत्ता बायरो होगा सुजा जात बायरी, और कहूं सिसिया की आदत पड़ गई, अज्वंदना डबल डोज होगा रात में, सो 12 बजे आके बेलठ दे है तुम्हारी कढ़ाई में कि तुम कुत्ता से खुचर हो रोड पे। ताश में जा जात बाहरे और शराब में परिवार बाहर। जिसे ज्यादा पैसा के पीछे न पड़ो, अपनी औलाद को देखो कि कौन गली जा रही है, बाभर अच्छे रास्ता चली जाए रे भैया, फिर कौन चीज की कमी न जानी। पूत कपूत तो का धन संचय, अपूत सपूत तो का धन संचय। औलाद अच्छी न करे आए तुम बिल्कुल न कमाओ, औलाद बिगड़ जाए तो भी तुम बिल्कुल न कमाओ। दद्दा तुम मर गए पूरी जिंदगी फटे कुर्ता पजामा में और मोड़ा ने दारू में, सब सीताराम कर गई। ऐसे अच्छी तुम्हारी जायदाद तुम्हारी खा लेते यार। तुम पूरी जिंदगी 2-2 रुपया जोड़ के जायदाद बनाते रहे और उन्हें पूरी ठेका वारों को दे गई कि ले तो आप तुम फ्री, तुम भूखो मारे फ्री में, ऐसे अच्छी तुम्हारी खा लेते वह जायदाद। तो सोनक ऋषि कह रहे कि जा बताओ, ने नारद के घर द्वार, ने नारद के परिवार, ने नारद के कारोबार, ने नारद के रिश्तेदार, फिर नारद के जीवन में कष्ट क्यों आया और वो कष्ट दूर कैसे हुआ? सनकादिक ऋषि, सोनक ऋषि सूत जी से प्रश्न करो तो सूत जी कह रहे कि नारद को दुख शिव महापुराण से दूर भाव, शिव की आराधना करने से दूर हुआ। बोले शिव की आराधना, अब तो हमारे मन में लालसा लग गई। अब जा कथा हमें विस्तार से बताओ, ये कथा हमें विस्तार से बताओ। सूत जी महाराज कह रहे तो ध्यान से सुनो कि नारद के जीवन में क्या कष्ट आया। एक बार नारद जी तीर्थ यात्रा के लाने गए, चलते चलते हिमालय में पहुंच गए और हिमालय में जाके नारद जी को लगा के यहां बैठ के हम भजन कर लेते, पर नारद जी को श्राप है। किसने दी थी श्राप? राजा दक्ष ने। क्यों दी श्राप? राजा दक्ष ने जब सृष्टि बनाई
तो 10 लड़का पैदा करे, बनाए 10 लड़का, वो 10 ही को पहुंचा दो वेद पढ़वे, भी पढ़ के लौट रहे तेरे गली में मिल गए नारद जी। बोले काय कहां गए थे तुम्हारे? बोले वेद पढ़वे। बोले सब जानने लगे? बोले हाउ। नारद जी बोले तो हमारी 2 बातें बता दे। लड़का बोले बताओ। नारद जी बोले हमें वे 2 जगह बता दे जो आदमी रोज भर रहा है बलदेवगढ़ में और है खाली की खाली। जब से जो बलदेवगढ़ बनो तब से भरवे को काम लग रहे हैं, पर वह जगह नहीं भर पा रहे। उन 10 ही लड़कों ने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण सब पलटे, पर कहूं लिखो ही नहीं। 10 ही लड़का बोले नारद जी बताओ। नारद जी बोले हम बता तो दे हैं मनो तुम्हें बाबा बनने पर, जब बाबा बन जाओ तो बते हैं। अब उनको तो लगी थी 96 की। 10 ही लड़कों ने टीका लगाओ, राख लपेटी और बाबा हो गए। बोले अब बताओ वे 2 चीजें कुआं जो रोज भरी जा रही पर है खाली। नारद जी बोले पेलवाए मरघटा। आज तक भर पाए बलदेवगढ़ बारी मरघटा हो तुम्हारे थे। जब से मरघटा बनो, जब से ले पटक रहे होते, पर भर पाए वह जगह का। और दूसरों है आदमी को मन, आज तक नहीं भर पाओ। 9 खाएं 13 की भूख जाएंगे ताई है नहीं है। चाहे पैसे से आनों में आती रही, चाहे आनों से रुपया बनाती रही, चाहे रुपया की गड्डी जमाती रही, चाहे गड्डी से गाड़ी मंगाती रही, चाहे गाड़ी से होटल में जाती रही, चाहे होटल में बोतल खुलाती रही, चाहे क्या क्या न करती कराती रही, चाहे पाली जिन्होंने जी हरा हो गया, चाहे छोड़ी जिन्होंने जी रंगीला हो गया। चाहे इनकी परमात्मा की, चाहे इनकी हमको हरदम चाहिए, और अगर ठाकुर जी हमें चाहें तो दुनिया से हमें क्या चाहिए। जिसको भगवान चाहने लगे उसकी चाहत खत्म हो जाती है।